अगर हम एनिमल्स को प्लांट के साथ कंपेयर करें तो एनिमल्स में हमें वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर रेस्पिरेटरी सरफेसेस मिल जाएंगे। समझ में आए ना? तो एनिमल्स हैव वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी structures as compared to plants। प्लांट्स की कंपैरिजन हम एनिमल्स के साथ करते हैं। एनिमल्स में हमें बहुत अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी सरफेसेस मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिल जाएंगे। प्लांट्स में इतने नहीं, वाइड रेंज है। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की क्या है? वाइड रेंज। अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी सरफेस, अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। प्लांट में इतने है ही नहीं। आया समझ में? अब ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स में एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग अपॉन complexity and organization and surrounding environment देखिए वो एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना सिंपल है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो पता है ना, वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है, उसमें टिश्यू है, उसमें ऑर्गन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। समझ में आया? कॉम्प्लेक्सिटी उसमें कितनी है। और सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसका, वो कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, पानी में रह रहा है या फिर सॉइल पर रह रहा है। समझ में आया ना? इसका एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है या फिर वो सेमी एक्वेटिक है, वो कैसा उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। डिपेंडिंग ऑन दिस ऑल थिंग्स सो मेनी पार्ट्स, डिफरेंट parts of body have become specialized into respiratory organs या फिर respiratory surface। तो एनिमल कहाँ रह रहा, एनिमल कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग्स एनिमल्स में अलग अलग बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में तो लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना। जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें लंग्स है, लेकिन यही फ्रॉग जब अंडर वाटर है, पानी के अंदर जब जाता है ये फ्रॉग, तो इसका जो क्लोएका है, क्लोएका वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस काम करता है। क्योंकि पानी के अंदर तो लंग काम नहीं करेगा ना, लंग तो जब वो ज़मीन पे रहेगा तब लंग तो एयर से ऑक्सीजन ले सकता, पानी के अंदर का ऑक्सीजन कैसे ले सकता। तो फ्रॉग में जो क्लोएका है, क्लोएका समझता ना, क्लोएका मतलब एलिमेंट्री कैनल का लास्ट वाला ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोएका इन लोअर एनिमल। तो क्लोएका जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस करके काम करेगा अंडर वाटर। आया समझ में बेटा? जैसे हम फिशेस में चले जाएंगे तो फिशेस में
फिशेस में क्या रहते हैं, फिशेस में इंटरनल गिल्स रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए। यही फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है जो एक्वेटिक होता है उसमें तो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने एक ही दे दिया फ्रॉग में। फ्रॉग में क्लोए का अंडर वाटर अगर फ्रॉग है, पानी के अंदर चला गया तो उसमें जो क्लोए का है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा। समझ में आया ना बेटा? उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसका रेस्पिरेशन का पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। जो हायर ऑर्गेनिज्म है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया बेटा? इसीलिए हमारी रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन हेडिंग क्यों दिया है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, है ना? लास्ट पॉइंट दिया है ना। तो इन हायर एनिमल्स respiratory system, in higher animals respiratory system is associated with transport system। हायर एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके साथ एसोसिएट होती है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। इसीलिए हेडिंग क्या है अभी समझ में आया? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, दोनों मिलके काम करती है, इसलिए हेडिंग दिया गया है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन।